नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आप हमारे चैनल को देखते हैं और लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये बहुत ही लाजवाब है, उत्तराखंड पाताल भुवनेश्वर की। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और सुनें, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और कभी भी आप अगर उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर के दर्शन ज़रूर करके आएँ। ये गुफ़ा आदिकाल की गुफ़ा है और इस गुफ़ा की और इस मंदिर की पूरी देखभाल कर रहा है भंडारी परिवार। इस गुफ़ा की नीचे जाने का पहला जो है वो 30 मीटर नीचे जाना पड़ता है और उसके बाद हम भगवान शेषनाग के दर्शन कर पाते हैं। और भगवान शेषनाग के अंदर ही हम सारे दर्शन करते हैं और हम उसकी रीढ़ की हड्डी पर चलकर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और अंदर पाताल लोक में जाते हैं। यह गुफ़ा 160 फीट चौड़ी अंदर से और 90 फीट नीचे गहराई में है। जो शुरुआत में जाते हैं हम 30 फीट की गहराई है इसकी, और चैनों द्वारा उतरकर हमें नीचे जाना पड़ता है और बड़ी संभल के जाना पड़ता है। सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर इस गुफ़ा में नीचे पाताल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस कारण अगर कोई भी अपने शरीर से बीमार हो तो वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। अब हम चलते हैं गुफ़ा के पूरी जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनके ऊपर बताते हुए। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं हमें। ये गणेश जी वही हैं जिनका श्री शंकर भगवान ने शीश काटा था। बताया जाता है कि शंकर भगवान ने जब शीश काटकर और उनके धड़ को पाताल भुवनेश्वर में लेके आए तो वो धड़ को उन्होंने वहाँ पर रखा और उसके ऊपर अमृत का अभिषेक होता था। ब्रह्म कमल से अमृत का अभिषेक होता था, जिससे वो शरीर जीवित रहता था। पूरा चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं पाताल भुवनेश्वर। फिर यहाँ के बारे में मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन हम हाथी का सर नहीं लगेगा तब तक वो शरीर मर नहीं सकता। ये अमृत के अभिषेक की वजह से है। कई सारे देवी देवता विराजमान। और हम यहाँ पर जो अंदर जैसे ही गुफा में जाते रहते हैं तो हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ उन सब का दर्शन होते हैं। और भगवान शंकर की जटाएं, लंबी लंबी जटाएं जो अभी पत्थर के रूप में बदल चुकी हैं, उसके भी दर्शन होते हैं। पाताल देवी हैं, पाताल देवी अपना धनुष बाण खड़ग ये लेकर खड़ी हुई हैं, उनके दर्शन होते हैं। एक शेर है माता जी का, उनके दर्शन होते हैं। चारों तरफ बहुत ही अच्छे नक्काशी किया हुआ दीवारें हैं जो कि वो शेषनाग के अंदर ही बनी हुई है। और दो द्वार हैं विशेष जो खुले हुए हैं, धर्म और मोक्ष द्वार। जैसे हमने जो आदमी इसमें दर्शन करता है उसे धर्म के साथ साथ मोक्ष भी मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दो साइड में एक में रण द्वार है, एक में पाप द्वार। रण द्वार द्वापर युग से ही बंद है और पाप द्वार त्रेता युग से बंद हो चुका था। अभी केवल दो खुले हैं, धर्म और मोक्ष। बीच गुफा के एक ग्राउंड में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर रूप से कल्प वृक्ष लगा हुआ है और उसके ऊपर पुष्प भी दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि इसको द्वापर युग में श्री कृष्ण पाताल लोक में लेके आए थे। और 90 फीट किसी को ये हरे रूप में दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए उसकी मोक्ष है, उससे साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अंदर ही सप्त ऋषि का आश्रम भी है और गुफा भी है। मार्कंडेय ऋषि ने जब यहाँ पर तपस्या की थी, उनकी के बारे में परछाई भी इस गुफा से बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। भीम की परीक्षा भी यहीं पे ली गई थी। इस गुफा में ही कामधेनु गाय का थन भी बना हुआ है और ब्रह्म पहाड़ी के ऊपर कामधेनु गाय के थन से पानी टपकता रहता है। आज तक थोड़ा थोड़ा हम ये दिखाते हैं कि बहुत कम रूप में जो जटाएं बनी हुई हैं, उन जटाओं से ही पानी हर एक लिंग पर, हर एक भगवान पर वहाँ पर जटाओं से पानी टपकता रहता है और उनका अभिषेक लगातार चलता रहता है। अब हम नीचे जाते हैं तो सप्त ऋषि मंडल जिसमें अमृत का जल है, उसकी पहरेदारी एक हंस कर रहा था। तो उसको श्राप मिला तो उस हंस की उस अमृत कुंड से एक साइड होगी दूसरी तरफ, और वो वहाँ पे पत्थर बना हुआ घुमा हुआ है।
ये वहाँ पर आपको साक्षात दर्शन होंगे। भगवान शिव दुर्गम की रास्ते। विशाल जटाएं भी लटकी हुई है। लेकिन सरल। भागीरथी को अपनी जटा में, गंगा भागीरथी को अपनी जटा में भगवान शंकर ने समा लिया था। उस समय भगवान शंकर ने नर्मदेश्वर का अवतार रूप लिया था। वहाँ बताते हैं कि जब जटाओं से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहने लगा, तब पूरी पृथ्वी पानी पानी हो चुकी थी। तो जो हमारे 35 करोड़ देवी देवता हैं, वो भगवान शिव के पास गए और उन्हें इस पृथ्वी को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपने घुटने में गंगा को जगह दी। वहाँ भी उन्होंने उसको रखा था। माना जाता है कि नर्मदेश्वर महादेव वहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान है। नर्मदेश्वर महादेव वहाँ जल को का चढ़ावा भी करते हैं। अब हम गर्भ गुफा की तरफ जाते हैं। वह विश्वकर्मा, और उसी के पास में हम विश्वकर्मा का हाथ भी देखते हैं और शक्तिपीठ भी। उसके पहले ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर जो एक शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में पहले ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, जिससे गुफा के पूरे दर्शन नहीं हो पाते थे। तो वहाँ पे ताम्रपात्र से उसे ढक दिया गया। क्या वो यही खोलनी है? इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के ऊपर शंकर भगवान की जटाओं से अभिषेक होता रहता है। और इसमें एक पूरा मंच भी बना हुआ है, जिसमें 4 युग हैं: कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। मुख्य द्वार। अब इसमें जो सबसे बड़ा उस चट्टान रूपी जगह पर सबसे बड़ा दिखाई देता है, वो कलयुग दिखाई देता है। और बताया जाता है कि जैसे ही ये कलयुग पूरा ऊपर जटाओं से उस गुफा से टच हो जाएगा, तो इसका नाश हो जाएगा। फिर सतयुग बढ़ेगा। और इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर 1000 पैर वाला ऐरावत हाथी भी दिखाई देता है, जिसकी सूंड, मुंह, पैर ये सारे साफ साफ दिखाई देते हैं। सारी गुफा के दर्शन करने के बाद में एक पत्थर का कमंडल बना हुआ है, जिसे बोलते हैं मनोकामना कमंडल। वहाँ पर एक ताम्र का सिक्का या कुछ भी ऐसे लेके जाइए, और उसमें हल्का सा पानी है, उस पानी में आप उसको सिक्के को डाल दीजिए और अपनी मनोकामना जो है वो आप बोल दीजिए। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप लगातार हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और देखते रहिए। और अब आपको पूरी तरीके से और जानकारी एक बार और भंडारी जी के मुँह से। जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो ये पावन धाम है, हमने यूट्यूब पे हमेशा देखा है और आज आप लोगों की मेहरबानी से दर्शन कर पाए हम। तो आप यहाँ के अब क्या महत्व, यहाँ पर क्या क्या है जो दर्शक यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, तो इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी देंगे। गुफा है, आदिकाल की गुफा, तो इसके में जो है एक बार दर्शन करने से 4 दिन की यात्रा मिल जाती है। अब जो ये गुफा है तो इसमें शक्ति है। जब राजा ऋषिवर्मन ने इसके दर्शन किए थे ना, सबसे बड़ी खोज जो है राजा ऋषिवर्मन ने की थी। तो उसके बाद द्वापर में उसके अंदर पांडव आए थे और कलयुग में आए थे आदित्य शंकराचार्य। अच्छा। उन्होंने भी चंद्रालों को बताया था। चंद्रालों के द्वारा जो है भंडारी परिवार के वहाँ पे लाया था। अच्छा। तो भंडारी परिवार ही जो है इसकी देखभाल करते हैं। अच्छा। अभी कमेटी बनी हुई है हमारी, तो इसकी रक्षा की देखभाल के लिए। अच्छा, भंडारी परिवार ही मतलब पूरा रक्षक और देखभाल करने वाले वही पुजारी वही हुई, भंडारी लोग जो पुजारी हुई। अच्छा। पूजा पाठ का काम जो कराते हैं। इसमें जो भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो इसमें जो है उनकी 4 धामों की यात्रा के बरोबर। हाँ, अभी आपने दर्शन करवाए वो 4 धाम की, जो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या है। तो जो चीज़ भी इसके अंदर बना है वो सारा नेचुरल है, कुदरती है, अपने आप में ही बना हुआ है। तो सबसे पहले जब नीचे 30 मीटर जब नीचे जाते हैं, उतरते हम लोग मैदान में जो है भगवान शेषनाग के दर्शन हो सकते हैं। अच्छा। तो भगवान शेषनाग के ही शरीर में जो है इस गुफा के दर्शन। अच्छा। मुँह उन्होंने खोल के रखा है, पूरी पृथ्वी को जो आपके सिर के ऊपर धारण किया हुआ है, तो उनके शरीर में ही इस गुफा के दर्शन। अच्छा। तो शेषनाग के बाद जो है उनके रीढ़ की हड्डी में जब हम लोग चलते हैं शरीर में, तो सबसे पहले जो है अच्छा, वो जो गुफा में जो चलते हैं हम, तो वो शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ उनका शरीर में चलते हैं हम लोग। अच्छा। तो उसमें सबसे पहले जो है गणेश जी के दर्शन है। हाँ, वो गणेश जी गणेश है, सर काटे गणेश है। तो जब तक उनके शरीर में हाथी का सर नहीं जोड़ा गया, तब तक के लिए ब्रह्म कमल से उनको अमृत का अभिषेक दिया गया था। अच्छा। शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो उसके बाद जो है वहाँ पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है,
तो उनकी जटाएं भी बनी है अमरनाथ जी जी, वो दिखाई तो 3 धामों के दर्शन जो है एक साधन आदमी की जो भी वहाँ दर्शन करता है। तो उसके बाद काल भैरव की जीप बनी हुई है, हाँ, उसमें जो है मोक्ष की भी प्रावृत्ति बताई है। जो मनुष्य उनके मुँह से प्रवेश करके जो पूछ तक पहुँचेगा हाँ, तो उसको मोक्ष भी बताया। मगर कलयुग में कोई आदमी होकर जा नहीं सकते। तो वहाँ पे भगवान शिव की झोली है, भगवान शिव का आसन है, एक पैर वाला आसन। जब उन्होंने एक पैर वाला आसन जो है सबसे ऊंचा माना जाता है, अच्छा, जब उन्होंने एक पैर में तपस्या किया था ना तो वो सबसे ऊंचा आसन माना जाता है। अच्छा, तो उसके बाद वहाँ पे पाताल देवी है, पूरा उनके गले में धनुष भी है, बाण भी है और कांधे में कुठार भी है, हाथ में तलवार बनी है और माता का वाहन है शेर। तो शेर भी दर्शाया हुआ है, पूरा फेस दिखाया हुआ है, शेर का मुंह दिखाया हुआ है, बना हुआ अपने आप में। उसके अंदर 4 द्वार बने हुए हैं। पाताल देवी जो थे 4 द्वार के रक्षक भी थे वो। जी, तो वहाँ पे 2 द्वार भी हमारे लिए खुले बताए थे, धर्म और मोक्ष। क्योंकि जो आदमी उसमें दर्शन करता है धर्म के साथ जो है उसको मोक्ष भी मिलता है। हाँ, और 2 साइड में बंद है, रण द्वार और पाप द्वार। अच्छा, रण जो है द्वापर से बंद है हाँ, और पाप जो है त्रेता से बंद है। रावण के अंत के बाद जो है उसको बंद बताया गया और द्वापर युग में जो बंद है पांडवों के युद्ध के बाद जो है उसको बंद बताया गया। खाली कलयुग के लिए 2 खुले हैं, धर्म और मोक्ष। तो उसके बाद आगे ग्राउंड जो है वहाँ पे एक वृक्ष बना हुआ, कल्प वृक्ष, हाँ, वो पारिजात का पेड़। जी, उसको द्वापर युग में जो है श्री कृष्ण भगवान पाताल लोक में लाए थे, अमरावती के ऋषि लोक से। इसमें लटके हुए टहनियाँ भी बनी है, इसमें फल फूल भी लगे हुए हैं। तो वहीं पे सप्त ऋषि मुनि के आश्रम है, गुफाएं जो बनी है। जो मार्कंडे ऋषि थे उन्होंने भी वहीं पे तपस्या की थी, गुफा अलग से बनी है, परछाई भी दिख रही है अंदर, आसन भी बना है। तो वहीं से गुफा जो निकलती है वो कदली वन वाले वहाँ से भीम की परीक्षा ली गई, भीम को भेजा गया था ना कदली वन। फिर नीचे में कामधेनु गाय बना हुआ, वो ठीक ब्रह्म कपाली बनी है उसके नीचे। तो कामधेनु गाय के थन से जो ब्रह्म कपाली में दूध का अभिषेक हो रहा है, पिंडदान करते हैं वहाँ पे। तो हम लोग को ऊपर से व्हाइट दिखता है वो सफेद, जब नीचे आता है बहुत बन गया तो कलयुग में हमको पानी के रूप में दर्शन होने लगे उसके। तो नीचे में सप्त कुंड है जिसमें अमृत जल था एक। तो उसके पहरेदारी के लिए हमसे तो रखा गया, तो हमसे को श्राप मिला तो मुँह पीछे को हो गया वो, विवाह करने की इच्छा की ना, चेष्टा की। फिर वहीं पे जो है तो भगवान शिव की जटाएँ विशाल बनी हुई, जिसमें उन्होंने भागीरथी गंगा को सुनाया था अपनी जटाओं में, गंगा सुनाई दिया था ना। तो उसी टाइम भगवान शिव ने जो है नर्मदेश्वर का रूप दिया। वहाँ बताते हैं कि जब जटाओं से पानी ज़्यादा बह रहा था जमीन में, पूरी पृथ्वी जो है पानी पानी हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम भगवान शिव को जब 33 कोटि देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं, तो सारे जो थे वो भगवान शिव के आराधना में बैठ गया तपस्या में हुआ। उन्होंने बोला भगवान अब तो पृथ्वी जो है बहने वाली है, आप कैसे भी गंगा को सुनाओ। तो उस टाइम भगवान शिव ने अपना घुटना भी लगाया था, घुटने में भी गंगा को सुनाते। तो घुटने का आकार का शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पे, नर्मदेश्वर महादेव जिसको मैंने बताया था, वो ऑब्जर्व भी करता है। जल को चढ़ाओगे तो ऑब्जर्व हो जाएगा, सूखने लग जाएगा। तो उन्हीं के साथ में 33 कोटि देवी देवता वहाँ पे आदमी जो है 4 धामों की यात्रा पूरी भी मान लिया। वहीं पे विश्वकर्मा जी ने अपना हाथ भी दर्शाया है, क्योंकि उन्होंने इस कुंड को बनाया था, वो पौधों की व्यवस्था के लिए बनाया गया। वहीं जटाओं में जो है राजा की तपस्या की थी, गंगा को जब लाए थे तो मूर्ति के रूप में दर्शाए हुए हैं। और नंदी और भृंगी वेल भी हैं। और मैन शक्ति जहाँ पे है पूजा स्थल, तो वो ताम्रपात्र से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्लिक किया था ना, सिद्धिपीठ है वो, उसमें ज्योतिर्लिंग था पहले। तो कलयुग में आम आदमी को पूरे गुफा के दर्शन नहीं होते थे उस ज्योतिर्लिंग। अच्छा, उन्होंने ताम्रपात्र से उस चीज़ को बंद करके उसमें स्वयं है तीनों, ब्रह्मा विष्णु में, तो तीनों में जटाओं से अभिषेक भी हो रहा है जल का ऊपर, मूर्ति के रूप में भी बने हैं, लिंग के रूप में भी। तो वहीं पर काशी वाली गुफा भी है। बताते हैं कि यहाँ से हिरण वाले कुत्ते को भेजा गया तो काशी में बाहर निकली, तब काशी से चंद्र राजाओं के द्वारा भंडारी परिवार को वहाँ पर लाया गया, जो उसकी पुजारी। वहाँ पे कोटेश्वर महादेव है, उनकी जटाई भी बनी। और वहाँ पे पांडव हैं, 5 पांडव से पार्वती, उन्होंने अंतिम पाले लगा मोक्ष पाने आए। तो वहीं से मोक्ष पाने के बाद जो है वहीं से उनको बद्रीनाथ के लिए भेजा गया ना, तो जिसको को स्वर्गारोहण हुआ था। 4 भाई जो थी बद्रीनाथ को निकल गए, बद्रीनाथ में माणा गाँव बोलते हैं, वहाँ पे उनका मंदिर भी बना गया। तो अर्थ में जो है वहाँ पे 4 युग है, पूरा मंच बना हुआ है, उसमें 4 युग, जिसको सबसे बड़ा दर्शाया है कलयुग। अभी क्योंकि कलयुग चल रहा है तो बहुत बड़ा रहा जी, और उसको मनुष्य कोई समझ नहीं पाता है कि कितना बढ़ रहा है, अपने जीते में समझ नहीं पाता है, वो बढ़ रहा है। बताते हैं हजारों के दौर में बढ़ते रहते। अच्छा, वो रेगुलर बढ़ते रहता है आदमी का। तो उन्हीं के बगल में सत्युग है छोटा सा, क्योंकि कलयुग समाप्त होने के बाद भी सत्युग आएगा, फिर वो बढ़ेगा। द्वापर युग भी है और त्रेता युग भी है। फिर वहाँ पे मंच में ग्राउंड जो नीचे उतरते हैं हम लोग, वहाँ पे विशाल हाथी बना हुआ है। हाथी के पैर दिखते हैं, पूरा माथा दिखता है, कान दिखता है, सूंड दिखती है। ऐसे उठते समय का भी है, चलते समय का भी है। 1000 रुपये 7 सिर वाला था वो। तो वहाँ पे लास्ट में जो है कमंडल बना हुआ है भगवान शिव का, जिसको बोलते हैं मनोकामना कमंडल। तो कमंडल में आदमी जो अपनी मनोकामना करके वहाँ पे फिर ऐसे वापस बाहर के निकलते हैं हम लोग। एक बार और आपका नाम बोलिए। लाल सिंह मंडल।
लाल सिंह भंडारी जी से आपने पूरी पाताल भुवनेश्वर जी के बारे में पूरा दास्तान सुनी है। और मैं आपको और भंडारी पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले जितने भी दर्शक हैं वो अच्छे तरीके से दर्शन कर सकें, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें जो कि भंडारी जी ने दी है। हमें बहुत अद्भुत दर्शन करवाए हैं। भंडारी जी ने बहुत नीचे एक एक चीज़ का डिटेल वर्क बताया है, क्या है, कौन सी जगह क्या है। तो आप जब भी आएँ भंडारी जी से मिलें और दर्शन प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।